ऐसे छुट्टे साड़ों तरह घूम रहे हैं कि बातें कर रहे हैं, उनका कैसे पेट भर रहा है? लोग छुट्टे साड़ों पर घूम रहे हैं। बिल्कुल। और गांव में जो मेहनत कश लोग हैं वो मेहनत कश की मजदूरी नहीं मिल पा रही है और लोगों को ऐसे उन्हें पौने 100-150 रुपए में खटाया जा रहा है। भाई क्या बात करते हो, राशन मिल करके चैन की नींद। हाँ, राशन सरकार नहीं, सुनो, राशन सरकार नहीं दे हमारे, नहीं सुनिए सरकार में जीवित और सुनिए, खनन से सुनिए पंडित शांत रहो। खनन से जो कोयला निकलता है ये सरकारी खजाने में जाता है, जंगल से जो लकड़ी निकलता है वो सरकारी खजाने में जाता है, पहाड़ से जो गिट्टी निकलता है सरकारी खजाने में जाता है, और समुद्र से जो संपदा निकल सरकारी खजाने में, गंगा से जो निकलती है सरकारी खजाने में। तो हमको 5 किलो गेहूं दे करके 2.5 किलो गेहूं 2.5 किलो चावल से क्या मिलेगा? सवाल सीधा है कि अगर मुगलों की बात होगी तो मुगलों को लाया कौन, इस पर भी सवाल उठे। फिर अंग्रेजों के जो सरकार थी तो ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेजों की सरकार में कर्नल ब्रिगेडियर हिंदू भी रहे, भारतीय भी रहे, उनकी सेना में भी रहे। मंगल पांडे का एक उदाहरण मिलता है जिन्होंने विरोध भी किया। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे इतिहास को खंगालें तो हिंदुओं के तमाम चेहरे ऐसे निकल करके आएंगे जो अंग्रेजों की भी गुलामी करते थे, मुगलों की भी गुलामी करते थे। तो इसमें एक विशेष को कोड करके इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी आज के समय बनाने की क्या जरूरत है? क्या रामजी लाल सुमन ने सही बोला या गलत बोला? हम बता दें, जरूरत ये है कि आज का जो समय है ये केवल बांटा जा रहा है, क्योंकि शिक्षा ये 4 भागों में बांट दिए हैं। नहीं तो ये जरूरत कहाँ है? तो आप उसको बता रहे कि नहीं जरूरत इसीलिए है ना क्योंकि हमें शिक्षा देना नहीं चाहते हैं, महिला सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं देना चाहते। अरे भाजपा सरकार, इसीलिए तो हमें राणा सांगा औरंगजेब फलाना ठिकाना में फंसा रहे हैं। जिस रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, युवा की बात करें, ये तो बात करना नहीं चाह रहे हैं। ये केवल औरंगजेब की बात करना चाह रहे हैं। क्या औरंगजेब के शासनकाल में उनके मंत्री हिंदू नहीं थे? क्या वो उस समय हिंदू सुरक्षित नहीं थे? भाई राजा चले गए, उनको छोड़ दिए। जो वर्तमान में जरूरत उसको पूरा करे ना। राणा सांगा औरंगजेब, तो भर के नौकरियां मिल रही हैं, भर के सुरक्षा। कितना नौकरियां मिली यूपी में बताइए? कितना नौकरियां मिल रही है लगभग सुनने में? हमें तो मिला ही नहीं है, हमें तो बेरोजगार पड़े हैं। आपने लिया नहीं? अरे हमने दिया पेपर, हमने यूपी पुलिस के पेपर दिया, लीक हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा प्रैक्टिस किया, नहीं निकला। क्यों नहीं दिया? आपने कहा 2 करोड़ लोगों ने, कहाँ नौकरी मिली? दिखाई बताइए। सरकार की होर्डिंग कभी देखा आपने? हम देखा सरकार को। सरकार तो जुमलेबाज है यूपी में। होर्डिंग क्या है? ये तो जुमलेबाज सरकार है। होर्डिंग की क्या बात करते हैं आप? टोटी हो सकता है आप लायक ना रहे। हाँ, लायक ना रहे। अरे हम लायक ना रहे? क्या सब नालायक हैं? हम लायक नहीं है तो क्या सब नालायक हैं? ये बताइए। अरे हमारे में खोट है क्या सब में खोट है? 5 उंगली तो बराबर नहीं मान लीजिए हम गड़बड़ है, क्या चारों गड़बड़ है? ये सरकार ही गड़बड़ है। हिंदू मुसलमान करती है, जातिवाद पैदा करती है देश में। एक ये विश्व युद्ध कराएगी और ये धर्म युद्ध भी कराएगी। मैं आपको लिखित दे रहा हूँ आज इस आपके मंच से। ये तो विश्व गुरु हैं तो विश्व युद्ध कहाँ कराएंगे? धर्म युद्ध कराएंगे, ये धर्म युद्ध कराएंगे। ये धर्म युद्ध से तो चला रहे हैं, धर्म युद्ध से उत्तर प्रदेश और भारत चला रहे हैं। लेकिन जनता जान चुकी है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 2027 में इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इसमें पूरा युवाओं का साथ दिया जाएगा। युवा इस बार लथेड़ के मारेंगे बीजेपी सरकार को पूरे यूपी से। एकदम यूपी से। आप लिखित लिख लीजिए। जो केंद्र में मोदी जी केंद्र में बैठे हैं ना, केंद्र की भी देख लीजिए। केंद्र की क्या हालात है? क्या 70 साल पहले हम नहीं खाते थे? क्या 70 साल पहले हम नहीं खाते? 5 किलो राशन से क्या आज हमारा जीवनचर्या चल रहा है? क्या ये हमें अपने घर से दे रहे हैं? हमारा टैक्स नहीं लग रहा है? एक सात्विक व्यक्ति को क्या चाहिए? एक खुराक खाना और एक छोटा सा बिस्तर। एक और बात बता दूं, आप विकास एक लाइन सीधे विकास को क्या चाहिए? एक डेवलपमेंट, एक खुराक भोजन और एक छोटा सा कुर्ता मिल जाए, इसी से हो जाएगा शायद। इसी से हो जाएगा। और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अरे यार मतलब अगर 5 किलो राशन से होता रहे तो आदमी अपना दिनचर्या क्यों चलाए? ये अगला व्यक्ति टेम्पो क्यों चलाए? हम क्यों नौकरी करें? हम प्राइवेट सेक्टर में कोचिंग क्यों पढ़ाएं? अगर हमारा दिनचर्या उसी 5 किलो राशन से हो जाए तो क्यों? हमारा और भी होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? फ्री शिक्षा होनी चाहिए और एक समान शिक्षा नीति होनी चाहिए पूरे देश में। और युवाओं को उसके हक और हिस्सेदारी से रोजगार मिलना चाहिए जो यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं मिल पा रही है। वर्तमान की सरकार जो है गूंगी बहरी सरकार है जो केवल एक फॉरवर्ड लॉबी की बात करती है, ओबीसी की बात करती नहीं है। ओबीसी विरोधी सरकार ही है और एससी विरोधी सरकार है। आज योगी का स्टेटमेंट है कि हमारी सरकार की जो योजना है हर तबके के एक व्यक्ति को मिलेंगी, उसमें कोई संप्रदायवाद जातिवाद नहीं होगा। मैं जातिवाद कर लेता हूँ। आप एक तबके की बात करते हैं, मोदी हमेशा टारगेट करते हैं अल्पसंख्यक को। बताइए किसी अल्पसंख्यक को उन्होंने, अगर किसी भी विभाग में अल्पसंख्यक को अगर हो जाए, ठेके पट्टेदारी में अल्पसंख्यक नहीं है। ईदी किट का नाम सुना? ईदी किट ये तो एक जुमला है, 2027 का जुमला है ईदी किट। इसके पहले क्यों नहीं आता था? बहुत जुमले हो गए। क्या दिल्ली में इन्होंने 500 के सिलेंडर दिए? बताइए। झारखंड में, अरे वहाँ के जहाँ पे इनकी सरकार है वहाँ दिए। केवल जुमला है ईदी किट, कुछ होने वाला नहीं है। 2027 का ये चुनाव है, वो जुमला दिखा रहे हैं कि आप हमारे साथ आएँ। और एक बात मैं बता दूं, दिल्ली में जैसे 15 साल तक का वाहनों के लिए होता एनजीटी, ये फिर से यूपी में भी एनजीटी लागू करने जा रहे हैं कि जो हम लोग ये दिनचर्या के लिए अपना बाइक यूज़ करते हैं 15 साल तक ये
घरेलू जो बाइक है इसका भी लाइसेंस रद्द करने जा रहे हैं, 15 साल तक ही आप चला सकते हैं। ये अभी परसों का न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, तत्कालीन। भविष्य में क्या सीधा सा मेरा ये सवाल है, राम जी लाल। रुको भाई साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, 2014 के पहले वो बेरोजगारी भत्ता किस उसके लिए बांटा जा रहा था, सबको रोजगार था उस वक्त। रोजगार कोई भी सरकार, मैं चैलेंज देके कहता हूँ, कोई भी रोजगार हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। और शायद आप पढ़े हैं तो आपको ये नहीं मालूम है कि सिर्फ इस देश में सारी सरकारी नौकरियां सिर्फ 55 लाख हैं, सिर्फ 55 लाख नौकरियां सारे विभागों में हैं। और उसमें जो एक बार भर्ती हो जाता है वो 30 साल तक नौकरी करता है। क्या रोज रोज वो रिटायर होता है? और कहाँ से नौकरियां, रोजगार मिलेगा, रोजगार करना होगा। और जिनको नौकरी चाहिए, जो नौकरी कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, मोदी जी ने कहा था, तो क्या झूठ था? नहीं, झूठ नहीं था। नौकरियां सृजित की जा रही हैं जो पहली सरकारों ने नहीं सृजित की हैं। अब प्राइवेट सेक्टर की इसीलिए कंपनियां आ रही हैं और प्राइवेट सेक्टर में उनको नौकरी दी, सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्री लगा करके उसमें नवयुवकों की बात रही, सीधी सी बात, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया कि जिसको इत्र पसंद है वो इत्र करेगा और जिसको दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बनवाएगा। तो सवाल तो उनका केवल इत्र बनाम और गोबर को लेकर के था, तो इसको सनातन से क्यों जोड़ रहे हो? क्या वाकई सनातन के खिलाफ? बिल्कुल। अब आप बताइए, कोई भी बच्चा पैदा होता है, आपको इस तरह का बयान देने के लिए सिर्फ तुम एक तुष्टीकरण की नीति करते हो। सनातन का विरोध, सनातन विरोध। सनातन गौ माता को गौ माता इसलिए मानती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले अपनी माँ का दूध पीता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो गाय का दूध पीता है, ना कि भैंस का दूध पिलाया जाता है। और पी करके बड़े होते हैं। और सहार से तुम किसानों ने छोड़े, सहारे की बदौलत तुमने। गाय पे सवाल नहीं, बात यहाँ गोबर पे है, दुर्गंध गोबर की बात। तो उनको सुअर साला करा ले, उनको सुअर के उसमें आती है सुगंध, तो सुअर पलवा दे। यानी इत्र और गोबर में गोबर साला गाय कौन पालता था? यादव समाज पालता सबसे ज्यादा। इस देश में यादव समाज का काफी राइट है गौशाला के ऊपर। यादव समाज को तुम वो कर रहे हो, बंद कर रहे हो। और हर हिंदू समाज में, हर हिंदू समाज जो हिंदू मानता है, सनातन को मानता है, वो गाय पालता है, गाय पालता है। और अमेरिका के ऊपर दावा करो जा करके, गौमूत्र को पेटेंट किया, कहीं माइक लाल का पैदा है, आज तक किया है। समझियो क्या कह रहे हैं बताइए? सबसे बड़ी हमारे जनता के जेब में पैसा नहीं रह गया है, केवल लोगों को बोलने की बात है, चाहे जो बोल दें। आप गांव एरिया चले जाए, हम लोग गांव से आते हैं, अब गांव एरिया में चले जाइए, पैसे की बात मत करो। केवल शहर में जो है लोग ऐसे छुट्टे साड़ों तरह घूम रहे हैं कि बातें कर रहे हैं, उनका कैसे पेट भर रहा है। लोग छुट्टे साड़ों तरह घूम रहे हैं। बिल्कुल। और गांव में जो मेहनत कश लोग हैं, वो मेहनत कश की मजदूरी नहीं मिल पा रही है और लोगों को ऐसे उन्हें पौने 100-150 रुपए में खटाया जा रहा है। भाई क्या बात करते हो, राशन मिल करके चैन की नींद। हाँ, राशन सरकार नहीं, सुनो, राशन सरकार नहीं दे हमारे, नहीं सुनिए सरकार में जी। और सुनिए, खनन से सुनिए पंडित शांत रहो। खनन से जो कोयला निकलता है ये सरकारी खजाने में जाता है, जंगल से जो लकड़ी निकलता है वो सरकारी खजाने में जाता है, पहाड़ से जो गिट्टी निकलता है सरकारी खजाने में जाता है, और समुद्र से जो संपदा निकल सरकारी खजाने में, गंगा से जो निकलती सरकारी खजाने में। तो हमको 5 किलो गेहूँ दे करके 2.5 किलो गेहूँ 2.5 किलो चावल से क्या मिलेगा? अबे सरकारी खजाने में जाएगा तभी तो उसकी अमृत वर्षा। उसका मतलब हमें जो है, हमें जो अधिकार मिलना चाहिए, अबे हमें तो गेहूँ और चावल के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। अब बाकी अगर बोलोगे तो लाठी मिलेगा, रोजगार मांगेंगे बच्चे तो लाठी मिलेगी, और क्या मिलेगा? और इसके बाद चाहिए क्या देश में? आपको एक खाना चाहिए, एक जोड़ी कपड़ा चाहिए, सोइए। देखो पहले होता था, नहीं सुने, पहले था रोटी कपड़ा और मकान, अब होता है रोटी कपड़ा शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य। अब आपको 6 चीज में क्या क्या मिल रहा है आप ही बता दीजिए। और सुविधा, और केवल धर्म से हम नहीं विरोध करें, धर्म के विरोधी हैं। धर्म तो होना चाहिए, आस्था के आधार पर होना चाहिए, लेकिन हमें तो रोजी पूजी के लिए, हमें जीने के लिए तो होना चाहिए। यानी कि आप धर्म होना चाहिए, साथ में कर्म भी होना चाहिए। अगर हमारा कर्म नहीं चलेगा तो धर्म से तो कुछ होने वाला है नहीं। पेट तो चलना चाहिए, लोगों का रोजगार चलना चाहिए, शिक्षा चलनी चाहिए। जबकि भारत का 10वां हिस्सा शिक्षा पे खर्च होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे होनी चाहिए, लेकिन हमारी स्वास्थ्य कहाँ है, शिक्षा कहाँ है?